हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम डिस्कशन करेंगे सीडीपी, जो आपके टेट सीटर में क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में रिपीट हुए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग कहलाता है। अब एक परिस्थिति में जो ज्ञान सीखा गया है दूसरी परिस्थिति में उपयोग करना क्या कहलाता है? सीखने का स्थानांतरण हो जाएगा। अब मान लीजिए कोई बच्चा 8 से 4 घटाना जानता है, तो क्या बचेगा? 4 बचेगा। अब वो जब घर पे जाएगा, जब उसे कोई 4 चीजें लेनी होंगी और 8 से उसे चूज करना होगा, तो क्या करेगा? वो 4 माइनस करके 4 चीज ले लेगा, तो ये क्या हो जाएगा? सीखने का स्थानांतरण हो जाएगा। नेक्स्ट है, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है? अनुभव द्वारा जो व्यवहार में परिवर्तन होता है उसे सीखना कहते हैं। ये आंसर यहाँ पर इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सांख्यिकी में वह रेखा चित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है कहलाता है। इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा? देखिए, सांख्यिकी के जो अंतर्गत स्तंभ होते हैं, रेखा चित्र होते हैं, आवृत्ति होती है, उसको क्या किया जाता है? स्तंभ द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो इसका आंसर यहाँ पर पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? विकास की किस अवस्था में जो सर्वाधिक बुद्धि का विकास होता है, ये कौन सी अवस्था है? इसका आंसर यहाँ पर थर्ड सही हो जाएगा, किशोरावस्था। किशोरावस्था में बुद्धि का विकास सर्वाधिक होता है, अधिकतम होता है। नेक्स्ट है, शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है। जो शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है किस पर? उसकी मूल प्रवृत्ति पर। इसका आंसर यहाँ पर पहला सही होगा। नेक्स्ट है, अंतर्दृष्टि। अंतर्दृष्टि को क्या कहते हैं? सूझ का सिद्धांत कहते हैं। ये किसने दिया है? कोहलर ने दिया है। और ये प्रयोग जो किया गया है किस पर किया गया है? वन मानुषों पर इसका प्रयोग किया गया है। वन मानुष कौन थे? जो वन मानुष था, तो वो एक बॉक्स में बंद था, उसे केले उठाने थे, तो स्टिक में स्टिक लगा लगा के वो एक बड़ी स्टिक बनाकर वो केले को प्राप्त कर लेता है। तो ये क्या हो जाएगा? वन मानुष पर प्रयोग किया गया है, कोहलबर्ग ने किया है। नेक्स्ट है, यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे डैश में भी उच्च हों। अब इसका आंसर यहाँ पर क्या सही होगा? देखिए, जब सृजनशीलता जो होती है वो बुद्धि से गहरा संबंध है। सृजनशीलता का बुद्धि से गहरा संबंध होता है, किंतु यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे भी क्या हों? सृजनशील हों। तो ये आंसर यहाँ पर इसका पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है। ध्यान को केंद्रित करने की जो आंतरिक दशा है, एकदम फोकस, तो फोकस आप कब करते हैं? जब आपको उस चीज में रुचि होती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? रुचि का सिद्धांत या रुचि कह सकते हैं। ये आंसर यहाँ पर थर्ड सही होगा। निम्न में से किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता है? स्मृति का मापन, मापन का यहाँ पे क्या हो जाएगा? मेजर। अब मेजर यहाँ पे तार्किक विधि नहीं होगा, इसका आंसर यहाँ पर दूसरा सही होगा। तार्किक विधि को छोड़कर जो यहाँ पर अन्य सभी स्मृति हैं, ये सभी मापन की विधियां हैं। ये सभी क्या है? मापन की विधियां हैं। प्रत्याहान विधि द्वारा पहचान सकते हैं, मापन कर सकते हैं। पहचान विधि द्वारा मापन कर सकते हैं। पुनः सीखना विधि द्वारा आप मापन कर सकते हैं। जो नहीं होगा, तार्किक विधि। नेक्स्ट है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, टीएटी परीक्षण कहते हैं, काव्य विकास द्वारा किया गया है। इसका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? मरे द्वारा। 10th का आंसर यहाँ पर मरे द्वारा सही हो जाएगा। और इसमें कितने कार्ड थे? इसमें 30 कार्ड थे। कितने कार्ड थे? 30 कार्ड थे। एक कार्ड क्या होता है? कार्ड कितने थे? टोटल कार्ड कितने थे? 31 कार्ड थे, लेकिन यूज कितने हुए हैं? 30, क्योंकि एक क्या था? एक जो था वो ब्लैंक था। एक क्या था? ब्लैंक था। ठीक है, एक सादा कार्ड होता है। इसमें यूज कितने कार्डों का होता है? 30। कुल कितने कार्ड थे? कुल 31 कार्ड है और यूज कितने का हुआ है? 30 का, क्योंकि 30 पर चित्र बने होते हैं। 30 पर क्या होते हैं? चित्र बने होते हैं। 30 कार्डों पर चित्र बने होते हैं, इसलिए यहाँ पर 30 कार्ड होगा। लेकिन जब पूछा जाए कि टोटल कार्ड कितने हैं, जब कुल कार्डों की संख्या पूछी जाए तो 31 होगा, और यदि चित्र पूछा जाए तो 30 कार्डों पर चित्र होगा। नेक्स्ट है, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है किसका? यहाँ पर कहा गया है कि मनोविज्ञान का जो शिक्षा का क्षेत्र है, तो मनोविज्ञान में बाल केंद्रित शिक्षा का सबसे बड़ा योगदान है। 11th का आंसर यहाँ पर फोर्थ सही होगा, क्योंकि अब जो शिक्षा है बाल मनोविज्ञान में
किसकी है? बाल केंद्रित शिक्षा है, बालकों के लिए है। जो मनोविज्ञान की शिक्षा है वो बाल केंद्रित हो गई है। तो इसका यहाँ पर आंसर क्या होगा? फोर्थ सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? वृद्धि और विकास, वृद्धि और विकास क्या है? वृद्धि क्या है? निरंतर होती है, व्यक्तिक होती है, समन्वय होता है, लेकिन वर्गीकरण नहीं होता है। इसका आंसर यहाँ पर दूसरा नहीं सही होगा। वर्गीकरण सिद्धांत को छोड़कर अन्य सभी जो वृद्धि और विकास से संबंधित सिद्धांत है, ये आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, दूसरा। नेक्स्ट, एक अच्छा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है? पाठ प्रस्तावना, जो पाठ प्रस्तावना है, सीखना किस सिद्धांत पर आधारित है? तो सीखना तत्परता के सिद्धांत पर आधारित होता है। सीखना क्या है? तत्परता के सिद्धांत पर आधारित होता है। यदि आप सीखने के लिए तत्पर हैं तभी आप उस चीज को सीख सकते हैं। तो ये आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? थर्ड सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान है। संप्रत्यय निर्माण का जो प्रथम सोपान होता है वो कौन सा है? प्रत्यक्षीकरण। यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रत्यक्षीकरण। संप्रत्यय निर्माण की जो प्रक्रिया होती है, बच्चों की आयु बढ़ने के साथ साथ क्या होती है? बढ़ जाती है, एज के साथ साथ बढ़ती है। ठीक है, एज के साथ साथ बढ़ती है। नेक्स्ट है, प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय डैश द्वारा दिया गया है। इसका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बंडूरा। कहीं कहीं बंडूरा लिखा होता है और यहाँ पर बैंडूरा लिखा है। ये आंसर यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, अधिगम में डैश ने प्रभाव का नियम दिया है। प्रभाव का नियम, प्रभाव, तत्परता, तत्परता, अभ्यास। ये नियम किसने दिए हैं? ये नियम दिए हैं थॉर्नडाइक ने, और ये मूल नियम होते हैं। ये कौन से नियम है? मूल नियम है। और मूल नियम की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। नेक्स्ट है, अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक हैं। जो आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक है वो कौन से हैं? रुचि ना होना अवधान हो सकता है, लक्ष्य केंद्रित ना होना अवधान हो सकता है, अभिवृत्ति ना होना अवधान हो सकता है। तो ये आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? 17 का फर्स्ट आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। जो अवधान होते हैं, जो रुकावट करते हैं, तो ये सभी यहाँ पर पॉइंट हो जाएंगे। फर्स्ट आंसर इसका यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र। इसका आंसर यहाँ पर फोर्थ सही होगा। गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन। क्योंकि यहाँ पे क्या कहा गया है? विशेषताएं। बाल मनोविज्ञान में जो विशेषताएं होती हैं वो गर्भावस्था से शुरू होती हैं और किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन तक चलता है। ये आंसर यहाँ पर फोर्थ सही होगा। नेक्स्ट है, वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग ना हो पाने के कारण होती है, क्या कहलाती है? इसका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? डाउन्स सिंड्रोम। ये आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोहल वर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है? जो बाह्य कारक द्वारा निर्धारित होती है, इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा? किसके अनुसार? कोहल वर्ग के अनुसार। लॉरेंस कोहल वर्ग द्वारा जो दिए गए नैतिक विकास का सिद्धांत के जो प्रथम स्तर है, ये कौन सा स्तर होगा? प्रथम स्तर है। ये स्तर कौन सा है? स्तर ये प्रथम स्तर है। प्रथम स्तर के अंतर्गत पूर्व पारंपरिक अवस्था आती है। ये आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। जिस पर बालकों की नैतिक तर्कड़ा दूसरों के मानकों अर्थात बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होता है। तो ये आंसर यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? कौन सा सही क्रम है? इसका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका आंसर यहाँ पर फोर्थ सही होगा। अंडाणु, शुक्राणु, युग्मनज, ब्लास्टोसिस्ट। ये आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण डैश द्वारा किया गया है। इसका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? युंग के अनुसार। 22 का आंसर यहाँ पर युंग के अनुसार सही हो जाएगा। जो अंतर्मुखी व्यक्ति है, बहिर्मुखी व्यक्ति है और उभयमुखी व्यक्तित्व का जो वर्गीकरण किया गया है, ये किसके द्वारा किया गया है? ये युंग के द्वारा किया गया है। ये आंसर यहाँ पर सेकंड सही होगा। नेक्स्ट है, उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण निम्नलिखित में से किस विधि के सोपान है? अब यहाँ पर सबसे पहले क्या आया है? उदाहरण। यदि आपको याद ना रहे तो आगमन विधि में क्या होता है? सबसे पहले आप बच्चों को उदाहरण बताएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका आंसर यहाँ पर दूसरा सही हो जाएगा, आगमन विधि। ये आंसर यहाँ पर सही होगा।
नेक्स्ट है फ्राइड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकरण में होता है। किसमें जो आंतरिकरण होता है, किसमें होता है, क्या हमारे मूल्यों का। अब यहाँ पर आंसर क्या सही होगा, पराहम, पराहम में होता है, ये आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है व्यवहारवादी डैश ने कहा मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूं बना सकता हूं। किसने कहा है, जेबी वॉटसन ने कहा। किसने कहा है, जेबी वॉटसन ने कहा है। ये आंसर यहाँ पर थर्ड सही होगा। क्योंकि बच्चा क्या होता है, बच्चा एक कोरे कागज की तरह होता है, कोरी स्लेट की तरह होता है। बच्चा आप जैसा ढालना चाहे बच्चा उस प्रकार से ढल जाता है। नेक्स्ट है ध्यान आकर्षित होने में डैश की प्रमुख भूमिका है। किसकी प्रमुख भूमिका है, इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा, इसका आंसर यहाँ पर पहला सही हो जाएगा, उद्दीपन की तीव्रता। ठीक है, उद्दीपन की जब तीव्रता होती है तो व्यक्ति क्या होता है, व्यक्ति का ध्यान अधिक आकर्षित होता है। तो ये आंसर यहाँ पर पहला सही होगा। डैश छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। क्या कला है, जब छात्र में रुचि उत्पन्न होती है तो ये कला है। प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। प्रेरणा का यहाँ पे तात्पर्य है जब आप दूसरों से सीख लेते हैं। ठीक है, जब आप दूसरों को देकर मोटिवेट होते हैं तो आप में भी रुचि उत्पन्न होती है कि हाँ हमको भी ये करना चाहिए, हम भी ये कर सकते हैं या मैं भी ये कर सकता हूँ। तो ये क्या है, दूसरों से मिली प्रेरणा। नेक्स्ट है फ्राइड के अनुसार, इसका आंसर यहाँ पर थर्ड सही होगा। विस्मरण वह प्रवृत्ति है। विस्मरण का है याद ना रखना। ठीक है, स्मरण का अर्थ होता है याद करना और विस्मरण का अर्थ ना याद रखना, जिसके द्वारा दुखद अनुभवों की स्मृति से अलग कर दिया जाता है। दुखद अनुभव की स्मृति, जिसमें क्या है, दुख हो। ठीक है, दुख वाले अनुभव को अलग कर दिया जाता है। जो ऐसे दुख जो आप याद नहीं रखना चाहते हैं वो क्या हो जाएगा, विस्मरण प्रवृत्ति के अंतर्गत आ जाएगा। तो इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा, थर्ड सही होगा। नेक्स्ट है SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है। SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है, इसका आंसर यहाँ पर पहला सही होगा, जेबी वॉटसन। जेबी वॉटसन द्वारा SOR थ्योरी प्रस्तावित की गई है। नेक्स्ट है वह मापनी जिसमें अंतराल मापनी के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी हो कहलाती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शून्य भी हो, शून्य के साथ। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, अनुपात मापनी। ये क्वेश्चन आपके एस्टेट के एग्जाम में पूछा जा चुका है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।